फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो रेस्ट क्वेश्चन रह गया था एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी का 5, 6 और 7 4 तक हम लोग देख चुके थे। 1.2 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का मैथ का 1.2 का 4 तक हो गया था। 5, 6 और 7 आज होने वाला है। देखेंगे बच्चों ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह आपको जांच करके दिखाना है। देखिए यहाँ बाबू सॉल्यूशन में आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अंक 0 पर समाप्त हो सकता है का अर्थ क्या हुआ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 300, यहाँ 0 पर एंड कर गए। हम लिख रहे हैं 7000, यहाँ 0 पर एंड कर गए। मतलब एंड में अर्थात जिसको हम राइट साइड से लेते हैं तो वो यूनिट आता है, इकाई पर यूनिट पहले स्थान पर आता है, इकाई स्थान पर आता है। तो ये कह रहा है अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब है कि इकाई के स्थान पर क्या कभी 0 आ सकता है। अगर ऐसा अंक है तो ठीक है। क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 और n अंक 0 पर समाप्त। देखिए सबसे पहले बाबू एक बात ध्यान रखिए, किसी भी नंबर का को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो अगर उसमें 2 into 5 का फैक्टराइजेशन आता है, 2 और 5 का कहीं मल्टीपल आता है, तो उसके इकाई स्थान पर 0 होना लाजिमी होता है, क्योंकि 2 into 5 10 होता है। और अगर यदि ऐसा दुनिया में कोई भी अंक नहीं होगा जिनके इकाई स्थान पर 0 हो और वो 2 और 5 का फैक्टराइज्ड नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर इकाई स्थान पर 0 लाना हो तो कहीं ना कहीं उस संख्या के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का फैक्टर होना अनिवार्य है। और अगर 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा बाबू तो इकाई स्थान पर 0 नहीं आएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, देख लीजिए। तो 2 into 5 हम 6 टू द पावर n है, 6 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं बाबू 2 into 3 टू द पावर n, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब जब 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 और 3 आता है, तो 6 टू द पावर n का भी करेंगे तो स्वाभाविक है जब इस पावर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, इसका जो ये होगा उसमें कहीं ना कहीं 2, 3 और जो कुछ भी होगा, लेकिन 2 होगा, 5 नहीं होगा। जबकि इकाई स्थान पर 0 आने के लिए हमेशा से उसमें 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य है, जबकि हमको वो नहीं मिलेगा। आप देखिए मान लीजिए हम 6 पर n है, हम 6 पर 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाता है 36। इसको निकालिए बाबू, 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 बार, फिर 3 से ये कहीं कुछ आ जाएगा, लेकिन 5 इसमें नहीं आएगा। और अगर 5 नहीं आएगा बाबू तो इकाई के स्थान पर 0 कभी नहीं आएगा। अगर यदि इकाई के स्थान पर 0 चाहिए तो इसके फैक्टर में 2 into 5 चाहिए। 2 तो मिल रहा है बाबू लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे इतना, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे यही बात, क्योंकि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 तभी आ सकता है जब उसके फैक्टराइजेशन में 2 into 5 आता हो। किसी संख्या की इकाई स्थान पर 0 तभी आ सकता है जब उसके फैक्टराइजेशन में 2 into 5 आता हो। अतः 6 to the power n के इकाई अंक में 0 कभी नहीं आ सकता, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अतः n के इकाई अंक में 0 कभी नहीं आ सकता।
तो अंक पर जीरो समाप्त हो सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। यही जांच करना था और कुछ नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखना 2 into 5 का फैक्टराइजेशन नहीं आता है, बस यही चीज दिखाना है। 2 और 5 का अगर फैक्टराइजेशन आ जाता तो इसके इकाई स्थान पर 0 आ जाता। अब नेक्स्ट देखेंगे, व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 प्लस 13 और 7 into 6 into 5 into 4 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्या क्यों है? देखिए बाबू, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? 7 into 11 into 13 प्लस 13, इसमें कुछ नहीं, आप 13 को कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा? 7 into 11 into 1 प्लस 1, यहाँ 13 था, इसके बदले 13 जब कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा बाबू, और ये 13 का कॉमन लिए यहाँ 13, तो यहाँ 1 प्लस में 1 बचा। इसको सॉल्व करेंगे, 13 इंटू 11 गुना 7, ये कितना हो गया? 71 इंटू 1 तो हो गया प्लस 1 बराबर 30 इंटू 78। ये क्या है? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 13 इंटू 78 जो भी होगा, जो इसका नंबर निकलेगा बाबू, उसमें 13 से डिविजिबल होगा और 78 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। ठीक, ये चीज में देखिए क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें आप 5 कॉमन लेना बाबू, देखिए यहाँ 5 कॉमन लिए, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, यहाँ जो 5 था ये 5 कॉमन में निकल गया, यहाँ जो 5 था ये कॉमन में आ गया, इसके बदले यहाँ 1 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 इंटू, इसको पूरे को सॉल्व कर दिए, 3 6 6 चौके 24 और 24 गुना 42, ये हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1009, ये भी भाज्य संख्या और यह भी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि ये 30 इंटू 78 का मल्टीपल है, इसलिए भाज्य संख्या यहाँ भी ये मल्टीपल रूप में है। इसका मतलब जब इसको फैक्टराइज करेंगे बाबू तो 1 to 5 से फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या ये आंसर हो गया, बस इसमें दिखा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? एक है, दो इसमें है, दो लोग हैं, एक सोनिया और एक रवि है, दोनों चलना स्टार्ट करता है, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय, याद रखिए बाबू, जब एक ही स्थान या एक ही समय का बात हो, चलना आरंभ करते एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद में, तो जब एक इकट्ठा करने का बात हो, सबको एक जगह, जो आगे पीछे है सबको एक जगह लाने की बात हो, इस तरह का क्वेश्चन अगर मिले तो सीधा कुछ मत कीजिए, उसका एलसीएम निकाल लीजिए। हम लोग बचपन पढ़ते थे, जहाँ छोटी से छोटी संख्या हो वहाँ एलसीएम निकलेगा, जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या हो वहाँ एचसीएफ निकलेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक है, जैसे ही यहाँ कह दिया कि उसको 18 मिनट सोनिया को लगता है और 12 मिनट रवि को लगता है, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना आरंभ करें, बस उसी समय समझ जाइए कि हमको इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना होगा। ठीक है, आते हैं, देखिए कैसे बनेगा। सोनिया कितना लगता है? 18 मिनट। और रवि को
12 मिनट। ये सवाल ठीक वैसा ही है, जब एक स्थान पर लाने की बात करता है तो हमें कुछ सवाल याद आने लगता है। ये सवाल उस तरह का है कि बहुत सारी घंटियां जो है कोई घड़ी में है जो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वे पुनः एक बार एक साथ कब बजेंगी। इस तरह के क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, चक्कर लगाने में दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को अगर एक साथ एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। देखिए 18 को कीजिए, इसका निकलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 भी निकालिएगा फैक्टराइजेशन तो कितना होगा 2 इंटू 3 हो गया। अब देखिए बाबू, इसमें निकालना है एलसीएम, तो यहाँ पर ये और ये मैच कर गया, ये और ये मैच, ये और ये बच गया। यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, ये दोनों तो एक बार आएगा 2 इंटू 3 इंटू ये आ गया दोनों साइड, अब ये बचा 3 इंटू 2। एलसीएम में जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं, ये हो गया 36। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद। अतः सूर्या और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर खत्म हो गया बाबू। 1.2 एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन था, हमने सातों का सारा क्वेश्चन देख लिया। हाँ, एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3-4 क्वेश्चन है, हमने उसका एक लास्ट क्वेश्चन हल किया था। 2 में भी 2-3 क्वेश्चन है, तो जो जब सेम क्वेश्चन है बाबू तो क्यों सारा क्वेश्चन बनाऊंगा, एक समझा देता हूँ, बाकी तो आप लोग खुद आएंगे। और कोई खास ये सब क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, आप आराम से पढ़ते हैं, आराम से सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब आप इसके बाद की जो थ्योरी होगी 1.3 एक्सरसाइज की, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का, जिसमें कि आगे क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला चैप्टर इसकी जस्ट बाद है, उसकी थ्योरी होगी। सिर्फ रेशनल नंबर इरेशनल बताना है। ऐसे हमने फर्स्ट क्लास में, जो मेरा पहला क्लास था, उसी में हमें रेशनल इरेशनल सब बता दिया था। खैर कोई बात नहीं, एक क्लास और ले लेंगे, उसके बाद अगला थ्योरी उसका 1.3 का चलेगा, इसके बाद 1.4, और ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है बाबू, आज यहीं तक ये 1.2 एक्सरसाइज एंड कर गया। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का सवाल लेकर आएंगे, 1.3 का थ्योरी, उसके बाद 1.3 का सवाल लेकर आएंगे। 1.3 में कोई खास थ्योरी नहीं है, बस वही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन है, और उसका ये कुछ नहीं। ठीक है दोस्त, अपना ख्याल रखिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।